के कमाई कर रहे थे तेजस्वी, नीतीश ने सदन में खोले कई राज, अवैध वसूली की जांच कराने का ऐलान। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने जब राजद के साथ सरकार बनाई थी तो तेजस्वी और उनकी पार्टी के लोगों की इज्जत करते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग सरकार में रहकर कमाई कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि आज तक मेरी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ, राजद ने सरकार में बहुत गलत काम किया। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि सरकार से हटने के बाद भी राजद खेल कर रही थी, सारे विधायकों को बंद करके रखा गया था। क्या होता था बिहार में? जी नीतीश ने तेजस्वी को बताई 2005 के पहले वाली बात। बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाते हुए विपक्ष को जमकर लताड़ा। 2005 से पहले बिहार के हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने इसके लिए लालू राबड़ी की तत्कालीन सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेवार बताया। तेजस्वी को निशाना बनाते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि इनके माता पिता को 15 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन बिहार में क्या होता था? पार्टी को गच्चा देने वाले बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे पर केस दर्ज। बिहार में हो रहे सियासी खेला में भाजपा को गच्चा देने वाले पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरभंगा के केवटी थाने के थानेदार ने मिश्रीलाल यादव के बेटे धीरज कुमार यादव ने केस दर्ज कराया है। थानेदार ने कहा है कि एक वारंटी अभियुक्त को छुड़ाने के लिए विधायक के बेटे ने 50 से 60 दफे कॉल किया, फोन पर ताबड़तोड़ गालियां भी दी और कहा कि मेरे माता पिता मंत्री बनने वाले हैं, सारे पुलिस वालों को सबक सिखा दूंगा। हेमंत सोरेन के करीबी के यहाँ जीएसटी का छापा, जाने क्या है पूरा मामला। धनबाद में जीएमएम नेता अमितेश सहाय के गोविंदपुर स्थित स्टील प्लांट में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान किसी को प्लांट के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इनके प्लांट में रॉड बनाने का काम किया जाता है। जानकारी के मुताबिक यह मामला टैक्स चोरी से जुड़ा है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ है और छापेमारी की टीम ने प्लांट की तलाशी ली, दस्तावेजों को खंगाला और फिर बाहर निकल गए। यह छापेमारी करीब आपको बता दें कि 8 घंटे तक चली है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा सीएए, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शाह ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा और चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आपको बता दें कि यह अधिकांश काम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से 1.2 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे कर्नाटक के राज्यपाल। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को राज्य के विकास के मॉडल को पेश करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं के कारण 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मध्यम वर्ग की स्थिति में आ रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत में विधानमंडल के दोनों सदनों में अपने पारंपरिक संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि देश में सबसे अधिक कर संग्रह करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद प्रदेश को हर हिस्सेदारी काम मिलती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। जनता दल यूनाइटेड के नेता रामनाथ ठाकुर के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत सरकार ने पिछले महीने कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और वह राज्यसभा के सदस्य भी हैं। भटिंडा में साथियों के साथ दीपक टीनू ने सहायक जेल अधीक्षक से की धक्का मुक्की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर केंद्रीय जेल के सहायक अधीक्षक जसपाल सिंह के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। थाना कैंट पुलिस ने जेल अधिकारी जसपाल सिंह के बयान पर आरोपी दीपक उर्फ टिन्नू को हरप्रीत सिंह और रविंदर सिंह सागर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत नेपाल में मादक पदार्थ तस्करी के अलग अलग मामलों में 14 भारतीय गिरफ्तार। नेपाल में रविवार को मादक पदार्थ की तस्करी के अलग अलग मामलों में काम कर रहे कम से कम 14 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 149 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी गिरफ्तारियां धारान शहर से हुई है और पुलिस ने
भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 50 किलोग्राम हशीश बरामद की गई है, जबकि एक अन्य मामले में 5 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 99 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। इजरायली आर्मी ने गाजा पट्टी में 2 बंधकों को छुड़ाया। दक्षिणी सीमावर्ती इलाके में थे कैद। इजरायली सेना ने कहा कि उसने सोमवार सुबह गाजा पट्टी में 2 बंधकों को छुड़ाया है। इजरायली सेना ने कैद से मुक्त कराए गए व्यक्तियों की पहचान फर्नांडो सिमोन मरमैन और लुइस हार के रूप में की है। उन्होंने बताया कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को किए हमले में किबुत्ज निर यज़ाक से इन दोनों को बंधक बनाया था और दोनों को गाजा पट्टी के दक्षिणी सीमावर्ती शहर रफह से छुड़ाया गया है। सेना ने बताया कि दोनों के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है। भटिंडा में साथियों के साथ दीपक टीनू ने सहायक जेल अधीक्षक से की धक्का मुक्की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर केंद्रीय जेल के सहायक अधीक्षक जसपाल सिंह के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। थाना कैंट पुलिस ने जेल अधिकारी जसपाल सिंह के बयान पर आरोपी दीपक उर्फ टिन्नू को हरप्रीत सिंह और रविंदर सिंह सागर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा में जूता व्यापारी के बेटे के अपहरण करने वाले 2 आरोपियों का तोशाम में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। हरियाणा के भिवानी के तोशाम में जूता व्यापारी के नाबालिग बेटे के अपहरण मामले में शामिल 2 आरोपियों का पुलिस ने सोमवार दोपहर बाद पैदल मार्च निकाला और उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक सरे बाजार पैदल घुमाते हुए कोर्ट परिसर तक ले जाया गया। पुलिस का पैदल मार्च का मकसद व्यापारियों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करना। यूपी के श्रमिक की सोनीपत में बेरहमी से हत्या, शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान। हरियाणा के सोनीपत जिले के बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक की धारदार हथियार से हमला कर हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। श्रमिक की गर्दन और शरीर के ज्यादातर अंगों पर चोट के निशान मिले। हमलावरों ने संवेदनशील अंग पर भी हमला किया। सूचना के बाद पहुंची बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। अमृतसर में 2.5 लाख की देनदारी से दुखी होकर बाप बेटे ने निकला जहर, मौत 2 पर किया केस दर्ज। पंजाब के अमृतसर के सी डिवीजन थाना के अंतर्गत तरनतारन रोड स्थित सेलिब्रेशन इनक्लेव निवासी मनिंदर सिंह और हर्षवीन सिंह ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, व्यापारी के अगवा बच्चे को सकुशल बचाया। हरियाणा के तोशाम के जूता व्यापारी मनोज कुमार के बेटे राघव के अपहरण करने वाले 4 बदमाशों को और भिवानी पुलिस के बीच रविवार रात को सिरसा के चतरघर पट्टी एरिया में मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में चरखी दादरी के सिसवाला निवासी सुदर्शन और भिवानी के बगनवाला निवासी खेतू के पांव में गोली लगी। वहीं सूचना मिलने पर टीएसपी जगत सिंह मौके पर पहुंचे और अपहृत बच्चा को सुरक्षित बचाया गया। वहीं आपको बता दें कि दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में भर्ती कराया गया है। ऑपरेशन के बाद पांव से गोली निकाली जाएगी। और अब नजर डालेंगे बॉलीवुड खबरों की ओर। सलमान खान ने साइन किया AR मुरुगन डॉस का अगला प्रोजेक्ट। सलमान खान ने 2023 की फिल्म टाइगर 3 के बाद अपनी अगली रिलीज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सलमान खान के उत्साही प्रशंसक इस बात को लेकर अधीर हो रहे हैं कि सुपरस्टार ने आखिर कोई फिल्म साइन क्यों नहीं की। हालांकि यह पुष्टि हो गई है कि अभिनेता की 2024 में कोई रिलीज नहीं होगी, लेकिन हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वह 2025 की ईद की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। रणवीर सिंह के साथ पॉर्न स्टार जॉनी सिन्स का वीडियो वायरल, हैरान हुए फैंस। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने एक यौन स्वास्थ्य और कल्याण ब्रांड के अविश्वसनीय विज्ञापन के लिए जॉनी सिन्स के साथ हाथ मिलाया है। रणवीर बोल्ड केयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जॉनी के जीजा के रूप में उनका हालिया विज्ञापन आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह विज्ञापन एक भारतीय टेलीविजन नाटक शैली के रूप में बनाया गया है जो पुरुषों में यौन समस्याओं को दर्शाता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती ने साफ किया चुनावी संदेश। शनिवार को तबीयत खराब होने पर मिथुन को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं अस्पताल से निकलने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब में मिथुन ने कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने
पति निखिल पटेल से अलग होने की खबर सामने आने के बाद दलजीत कौर कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रही हैं। टीवी एक्टर शालीन भनोट के साथ दर्दनाक शादी के बाद दूसरा प्यार पाकर बेहद खुश रहने वाली टीवी एक्ट्रेस एक बार फिर बदकिस्मत हो गई है। दलजीत ने 2023 में निखिल के साथ शादी के बंधन में बंधी और अभिनेत्री के पति ने उनकी शादी की सभी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल से हटा दी है। YRF ने कुछ धमाकेदार करने की प्लानिंग, स्पाई वर्ल्ड में आलिया भट्ट और शर्वरी की एंट्री। यशराज फिल्म्स ने अपनी पहली महिला प्रधान जासूसी फिल्म की घोषणा की है, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी मुख्य भूमिकाओं में है। यह परियोजना YRF के विस्तारित स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। सिंधु और पुरुष टीम पर फोकस, BATC में खिताब जीतना चाहेगा भारत। थॉमस कप चैंपियन भारत अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बूते बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने की कोशिश करेगा, जिसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु की चोट से वापसी होगी। भारतीय पुरुष टीम ने 2022 में थॉमस कप जीता और पिछले साल की एशियाई खेलों में पहला रजत पदक हासिल किया था। सुरेश रैना फिर आएंगे पीली जर्सी में नजर, इस टीम का नेतृत्व करते आएंगे नजर। भारतीय पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना एक बार फिर पीली जर्सी में नजर आएंगे। दरअसल वह इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग यानी IPL के उद्घाटन सीजन में मैदान पर लौट रहे हैं। T20 टूर्नामेंट के पहले सीजन में सुरेश रैना उत्तर प्रदेश टीम का नेतृत्व करेंगे और यह टूर्नामेंट 23 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक खेला जाएगा। आपको बता दें कि रैना टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में इंग्लैंड के पास टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का मानना है कि विराट कोहली का टेस्ट सीरीज में नहीं होना इस सीरीज और खेल के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इंग्लैंड के पास भारत को हराने का सुनहरा मौका है। विराट निजी कारणों से सीरीज से बाहर है, जबकि भारत ने दूसरा टेस्ट जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1.1 से बराबरी कर ली है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में आखिर क्यों रविंद्र जडेजा की वापसी पर टीम इंडिया को जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। 15 फरवरी से राजकोट में होने जा रहे तीसरे टेस्ट के लिए रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी तय मानी जा रही है। चोटिल होने की वजह से जडेजा दूसरी टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। हालांकि पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि टीम इंडिया को रविंद्र जडेजा की वापसी को लेकर जल्दबाजी से बचना चाहिए। वहीं आकाश चोपड़ा का कहना है कि रविंद्र जडेजा बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों ही क्षेत्रों में टीम इंडिया के लिए अहम योगदान देते हैं, इसलिए उन्हें लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं है। 24 साल की उम्र में इस दिग्गज एथलीट की मौत बना चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड। केन्या के नैरोबी में एक सड़क दुर्घटना में मौजूदा मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम और उनके कोच गोरवाइस हाकीजिमाना की मौत हो गई है, जिसके बाद से ही पूरा खेल जगत शोक में डूब गया है। केल्विन को वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े 5 महीने से भी कम समय हुआ था। उन्हें लेकर कहा जाता था कि वो खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो आज की खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे बिहारी आवाज के साथ। नमस्कार।